अब हमारा ये वर्ड आता है म्यूचुअल। ये वर्ड तो आपने सबने देखा ही है, सुना ही है। म्यूचुअल हम लोग डेली स्पोकन में यूज करते हैं। रेसिप्रोकल, परस्पर, मतलब जैसे आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो और वो सामने वाला भी रिस्पॉन्ड करता है, तो इस रिस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप को म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। यानी म्यूचुअल कभी भी सामान्य नहीं होता, कॉमन नहीं होता। कॉन्जुगल, वैवाहिक, विवाह से संबंधित, ये भी नहीं होता। एग्रीड, सहमत भी नहीं होता। यहाँ पर म्यूचुअल का आपका होगा परस्पर, यानी जिसमें एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है और तुम भी तो अपने भाई से प्यार करते हो, तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर म्यूचुअल के सिनोनिम एंटोनिम्स याद रखिएगा। म्यूचुअल, रेसिप्रोकल, शेयर्ड। एंटोनिम होता है वन साइडेड, एक तरफा ना। अब आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा, बहुत ही बेहद बेहतरीन वर्ड, इम्बिसाइल। इम्बिसाइल का मतलब होता है बिल्कुल बेवकूफ, मूर्ख। ही बिहेव्ड लाइक एन इम्बिसाइल, मतलब बिल्कुल मूर्ख जैसा बिहेव कर रहा था सबके सामने। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टूपिड। एस्टिट्यूट होता है चतुर, कनिंग, चालाक। लुडिक्रस मतलब जिसमें हंसी आए। लाफेबल होता है बट जरूरी नहीं कि बेवकूफ़ी भरा हो। अब यहाँ पर हम लोग देखें एम्बिसाइल को याद कैसे करेंगे। एम्बिसाइल को हम एक बहुत ही फेमस हस्ती से याद करेंगे, जो कि है हमारी आलिया दभालिया। अब आलिया हमारा, देखिए यहाँ पर मेरे को किसी को नीचा दिखाने का या किसी को डिमीन करने का नहीं है। ये वर्ड मैंने बस फन वे में याद करने के लिए एक तरीका बनाया है। तो भाई जानते ही हैं इनकी करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस कितना स्ट्रांग है। हु इज द नेशनल एनिमल? टाइगर श्रॉफ। हु इज मारिया शारापोवा? मॉस्किटो किलर, बिकॉज उसके हाथ में रैकेट रहता है। तो मोदी जी भी कहेंगे थोड़ी सी अगर भगवान ने दी हो। तो आप जानते हैं आलिया की जो हरकतें हैं वो काफ़ी इम्बिसाइल टाइप है। तो टीचर ने पूछा व्हाट इज़ अ मिसाइल? तो आलिया, मिस यू आर इल, मिस आपकी तबीयत खराब है। अच्छा। तो टीचर ने बोला आलिया यू आर इम्बिसाइल, मतलब आलिया तुम बहुत बेवकूफ़ किस्म की हो, स्टूपिड हो, फुलिश हो। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल। कुछ होते हैं बुद्धिजीवी, कुछ होते हैं बुद्धूजीवी, है ना। तो समझ ही गए होगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, वियर्ड। वियर्ड मतलब होता है बहुत ही अजीब, जो तुम्हारे लिए नेचुरल ना हो, अनप्राकृतिक, अप्राकृतिक हो। तो यहाँ देखो आंसर हो जाएगा अननेचुरल। किसका? हमारा वियर्ड का। तो वियर्ड का बच्चों क्या होता है आंसर? अननेचुरल, अस्वाभाविक। बीस्टली मतलब बहुत ही पशु जैसा व्यवहार, है ना, बिल्कुल जानवर जैसा स्वभाव होना, तो उसको बीस्टली कहते हैं ना। जैसे याद भी होगा एक रेसलर को बीस्ट कहते थे, कौन? ब्रॉक लेसनर को। अनप्लेजेंट, अप्रिय, अप्रिय डरावना, फ्राइटनिंग डरावना। अब एक डाउट आता है सर फ्राइटनिंग भी तो हो सकता है, नहीं, वियर्ड में डरावना नहीं होता, वियर्ड कुछ अजीब होता है। डर तो बाद में पैदा होगा, पहले तो मिलेगा यार कुछ अजीब हो रहा है, अननेचुरल हो रहा है, मतलब स्वाभाविक नहीं मालूम पड़ रहा है। और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल से बताता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। इनको जानते हो, हमारे काफ़ी फेमस चल रहे हैं आजकल, अच्छी एक्टिंग करी धुरंधर में, लेकिन कभी कभार कपड़े बहुत अजीब पहनते हैं, फ्रॉक के साथ टी शर्ट डाल लेते हैं, है ना। ये है तो हजारों में अकेला, है ना। बड़ा अलबेला, बड़ा अलबेला। यानी रणवीर वियर्स वियर्ड क्लोथ्स। रणवीर काफ़ी विचित्र कपड़े पहनते, अजीब कपड़े पहनते। तो वियर्ड याद रखना, स्ट्रेंज, अच्छा, स्ट्रेंज और अननेचुरल। एंटोनिम होता है आम, जैसे हम सब लोग हैं, कॉमन और ऑर्डिनरी, यानी सामान्य। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड, याद रखिएगा। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टे शब्द, है ना। तो वियर्ड का उल्टा होता है कॉमन और ऑर्डिनरी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पेसिमिस्टिक। बहुत बेहतरीन वर्ड। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, यानी नॉट होपफुल। इनडिफरेंट, उदासीन, मतलब जो ऐसी सिचुएशन में जिसको अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बोलते हैं ना, मीम भी चलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या, है ना। तो इनडिफरेंट, उदासीन है, ना खुशी है ना गम है, बिल्कुल एक तरीके से अनअफेक्टेड है। एस्केटिक, तपस्वी, जैसे तुम्हें जीवन जीना है तपस्वी वाला, अगर तुम्हें जीवन में सिलेक्शन लेना है तो यू हैव टू बी एस्केटिक, तपस्वी जैसा जीवन जीना है। अनसेटल्ड, अस्थिर, जो सेटल्ड नहीं है, स्थिर नहीं है। अब हम लोग, सर पेसिमिस्टिक याद कैसे करूंगा, मैं तो भूल जाऊंगा। देखो कभी कभार क्या होता है, जब परिवार वाले लिस्ट दे देते हैं बहुत ज़्यादा, और तुम कहते हो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बिल्कुल, मुझसे नहीं होगा भैया, तो ये होता है पेसिमिस्टिक सोच, निराशावादी वाली। जैसे आई एम अ लूजर, इट ऑलवेज हैपन्स टू मी, आई विल नेवर गेट सक्सेस इन लाइफ, ये सब पेसिमिस्टिक सोच है। जैसे ग्लास है, आधा भरा है आधा खाली, अब तुम्हारी सोच बताएगी कि तुम
या तो पेसिमिस्टिक होगे निराशावादी या ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। सिनोनिम नेगेटिव ग्लूमी, एंटोनिम होता है होपफुल। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एनालॉगस। एनालॉगस मतलब होता है समान, सिमिलर होता है। अब इसका आंसर सिमिलर हो जाता है, जैसे दो परिस्थितियां सिमिलर थी यानी एनालॉगस थी। अनसूटेबल अनुपयुक्त मतलब जो सूटेबल ना हो, बोलोगे उस सिचुएशन में जो उसने कमेंट किया वो सूटेबल नहीं था। अनक्रिटिकल जिसमें बिना आलोचना होती, कोई आलोचना नहीं की जाती, उसको कहते हैं अनक्रिटिकल। डिसप्रपोर्शनेट असंगत, तो यहाँ एनालॉगस का आंसर क्या होगा, सिमिलर यानी समान। अच्छा अब देखो एनालॉगस के लिए हम लोग देखते हैं पाकिस्तान का रेफरेंस लेते हैं, हमेशा याद रहेगा। जैसे भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है, पाकिस्तान एक डम ट्रक है। ये मैंने नहीं कहा, ये आसिम मुनीर ने अपने देश के लिए कहा। इंडिया के मजे लेना चाह रहे थे, खुद के मजे हो गए। अपने आप को किसके समान बताया, एक डम ट्रक के समान बताया। तो कूड़ा फेंकने वाला एक जो ट्रक है उस तरह से है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज एनालॉगस टू अ डस्टबिन, है ना। इट इज नॉट माई वर्ड, इट इज आसिम मुनीर्स वर्ड। तो एनालॉगस समान, सिमिलर। इसका एंटोनिम होता है डिफरेंट, डिसिमिलर। सिमिलर कंपैरेबल सिनोनिम, एंटोनिम डिफरेंट, डिसिमिलर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, बहुत ही बेहतरीन वर्ड देखेंगे, एग्जैजुरेट। एग्जैजुरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, यानी आंसर होगा ओवरस्टेट। ब्लफ मतलब झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना, है ना। जैसे कुछ लोग आप देखते हैं ना, भेस बदल के लूट लेते हैं तो वो तुम्हें ब्लफ कर देते हैं। एक्सप्लेन समझाना, अंडर एस्टिमेट मतलब होता है कम आंकना। अब सर ये वर्ड मुझे काफ़ी टफ लग रहा है, मुझे कैसे याद रहेगा ये वर्ड, सर मुझे बताइए। तुम्हारी एक्स, है ना, अपना एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताती थी, शी यूज टू एग्जैजुरेट। तो याद रखना एक्सजैजुरेट, एक्स एग्रीगेट बढ़ा के बताती थी, एग्जैजुरेट करती थी। मेरा दिल तोड़ दिया, मैं अब किसी से बात नहीं करूँगी, बहुत, है ना, 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग के। तो ये सिनोनिम्स होता है ओवरस्टेट, एम्बलिश मतलब बहुत ज़्यादा सजावा धजावा करके बात करना, दिखाना, मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। एंटोनिम अंडरस्टेट मतलब कम आंकना, डाउन प्ले उतना ज़्यादा जोर ना देना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अब देखो बेहतरीन ढंग से हमने यहाँ कवर किया सिनोनिम्स। अब हम लोग इडियम्स भी कवर करेंगे। जैसे मैंने कहा ये 30 मिनट्स का जो आपकी वोकैब प्रीमियर लीग है, इसमें आपके 20 वर्ड्स कवर होंगे, 10 सिनोनिम हो गए। अब हम लोग 10 इडियम, और ऐसे ही चेंज करते रहेंगे, 10 एंटोनिम 10 इडियम। इडियम्स जरूर पढ़ना है, इडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। तो इसी स्लाइड में 1 सेकेंड रुकना, मैं ओपन करूँगा और इडियम्स डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग वोकैब प्रीमियर लीग में जो हमारा चल रहा है 20 वोकेबलरी क्विज के साथ जस्ट 30 मिनट्स में, इसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे इडियम्स। तो पहला यहाँ इडियम्स देखो हमारा, स्टीयर क्लियर ऑफ। तो स्टीयर क्लियर ऑफ बच्चों क्या होगा, अगर आपने इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, इसका होता है अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ से दूर रहना। और हमें लाइफ में किससे दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू हैव टू स्टीयर क्लियर ऑफ देम। आप याद रखिएगा इस एग्जांपल से, स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब होता है दूर रहना, और जनरली कोई बुरी कंपनी या बुरी चीज़ों से। तो ऑलवेज स्टीयर क्लियर ऑफ, है ना, प्यार मोहब्बत धोखा, है ना। तो स्टीयर क्लियर ऑफ, अवॉइड समथिंग। नेक्स्ट हमारा देखें, व्हेन पिग्स फ्लाई। भैया कभी सुअरों को उड़ते हुए देखा है। इडियम्स क्या होता है, मुहावरे होता है, कभी भी वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग नहीं देता है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, नेवर। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है जो कभी नहीं होने वाला, जो पॉसिबली नहीं है। अब ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है, वो है सॉलमन भाईस मैरिज। देखो अगेन सॉलमन भाई किसी के फेवरेट होंगे, किसी के फेवरेट नहीं होंगे, लेकिन सॉलमन भाई फील्स पिग्स विल फ्लाई इफ ही गेट मैरिड। अगर इनकी शादी हो गई तो सुअर उड़ेंगे, है ना। ऐसा डांस करके भी, मतलब ऐसी हरकतों से तो शादी की चांसेस कम लग रहे हैं। मतलब सॉलमन भाई के नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई भी इंसान के। तो यहाँ पिग्स फ्लाई कभी नहीं, क्लियर है।
भैया एक्स की भी शादी हो गई, सेकंड एक्स की भी शादी हो गई, सेकंड एक्स के एक्स बॉयफ्रेंड की भी शादी हो गई। सॉलमन भाई, बीइंग सॉलमन भाई इज नॉट इजी। तो दीज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स एज, है ना, क्योंकि कहीं कुछ आगे कोई सू वगैरह ना कर दे मुझे, तो ये फिक्शनल कैरेक्टर है जस्ट फॉर फन, एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस स्टोरी फॉर फन एंड मेकिंग यू लर्न दीज वर्ड्स। स्केपगोट, वन ब्लेम फॉर अदर्स, यानी एक इंसान जिसको सबका जो है ब्लेम झेलना पड़ेगा, मतलब जिसको बोलते हैं बलि का बकरा। यानी भाई मैच 10 लोग और थे जिन्होंने हराया, लेकिन एक बंदा था जिसको टारगेट किया गया, ये होता है स्केपगोट, बलि का बकरा। और तुम जानते हो पाकिस्तान का फेवरेट स्केपगोट कौन है? डाबर आजम। तो डाबर आजम का जो है, जब भी कोई मैच हारती है पाकिस्तान, सब कहते हैं डाबर आजम की वजह से हारे, तो बलि का बकरा बनता है हमेशा। क्लियर है? वो सुने भी हो ना, घंटे का किंग, है ना। तो बाबर आजम, द डाबर आजम इज ऑलवेज द स्केप गोट फॉर पाकिस्तान एनी लॉस। अब आते हैं नेक्स्ट, थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज का मतलब क्या होगा? गिव अप, फाइट हार्डर, स्टार्ट अगेन, हाइड समथिंग। क्या होगा आंसर? गिव अप। जो पाकिस्तान की आदत है, गिव अप मतलब हार मानना, सरेंडर करना। तो पाकिस्तान को हम लोग जानते हैं, पाकिस्तान आर्मी सरेंडर आर्मी, है ना। ये क्या कहती है? जा पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, है ना। वो डायलॉग भी है ना धुरंधर मूवी में कि हमारी पतलून, है ना। अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, सरेंडर करना, हार मान लेना, गिव अप करना। तो बहुत अगर बेहतरीन लगे और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ये ज़रूर इसमें कमेंट करिएगा और अपना व्यू दीजिएगा, क्या लाइव होना चाहिए। और अगर मैं देखूंगा कि चीज़ें बढ़ रही हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन क्लासेस को लाइव भी लेके आऊँगा मैं आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, रन एमॉक। रन एमॉक मतलब होता है बिहेव वाइल्डली। जैसे छोटे बच्चों को होता है ना, छोड़ दो प्लेग्राउंड में, दौड़ते हैं बिल्कुल वाइल्डली, जंगली तरीके से, रैबिट तरीके से बिहेव करने लगेंगे, तो इसको कहते हैं रन एमॉक। अब जैसे वैभव सूर्यवंशी है, बॉलर्स के साथ बिल्कुल भी जो है, बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता है, बिहेव्स अनकंट्रोलेबली, कहता है सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा, आओ भैया। तो यहाँ पर बिहेव अनकंट्रोलेबली यानी बिहेव वाइल्डली, बेकाबू हो जाना, इज कॉल्ड रन एमॉक। तो आई होप ये याद रहेगा वैभव सूर्यवंशी के नाम से या बच्चों के नाम से हमारे प्यारे। अंडर फायर, अंडर फायर का मतलब होता है क्रिटिसाइज्ड, यानी आलोचना होना। और अगर मैं बात करूं तो अपने सूर्या भाऊ बेचारे आजकल हमेशा आग में फंसे हुए हैं, मतलब लोग इनकी आलोचना ही कर रहे हैं। तो द मिनिस्टर इज अंडर फायर, सूर्या भाऊ इज अंडर फायर। तो ये सूर्या भाई अब कहेंगे क्या, दिस इज फाइन, क्या कर सकता हूँ भाई, है ना। तो अंडर फायर फेसिंग क्रिटिसिज्म। स्वैन सॉन्ग, जिसको हम कहते हैं आखिरी परफॉर्मेंस, अंतिम प्रस्तुति। जैसे सचिन तेंदुलकर की अंतिम प्रस्तुति थी, उनका फेयरवेल हुआ, यानी स्वैन सॉन्ग हुआ। दिस मैच वॉज हिज स्वैन सॉन्ग। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी, रन आउट, याद होगा 2019 इंटरनेशनल मैच में उनका स्वैन सॉन्ग था, है ना। इंटरनेशनल मतलब आईसीसी इवेंट में स्वैन सॉन्ग महेंद्र सिंह धोनी, फाइनल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, द बैलून गोज अप। तो आजकल ईरान और यूएस की कंडीशन कैसी चल रही है? मामला बड़ा गंभीर चल रहा है, बैलून ऊपर जा रहा है, फूट रहा है, मतलब धमाके ही धमाके हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है, यूएस इज ईरान की और इजराइल के बीच में, द बैलून इज गोइंग अप, द सिचुएशन इज बिकमिंग सीरियस, है ना। काफ़ी बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है। नेक्स्ट देन, इनका नोट्स जरूर बनाइएगा, लिखिएगा जरूर, क्योंकि लिखने पे बहुत याद होता है हमें। तो कभी भी इस चीज़ को लाइटली ना लीजिए, लिखिए ज़रूर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दीज इडियम्स। सम एंड सब्सटेंस, मेन आइडिया। तो हमारे जीवन का मेन आइडिया क्या है, या एक स्टूडेंट के लिए सम एंड सब्सटेंस, मुख्य आइडिया, यानी निष्कर्ष क्या है, मुख्य। अभी तुम्हारे एक ही निष्कर्ष है, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो बेटा मौका, पढ़ लिख लो बेटा मौका है। तो फॉर यू द सम एंड सब्सटेंस इज टू वर्क हार्ड, मेहनत करो, यही तुम्हारे जीवन का सार है अभी इस समय। तो मेहनत, सपने, अनुशासन, आत्मविश्वास, सफलता। नेक्स्ट देखो बेहतरीन इडियम, शो द वाइट फेदर। शो द वाइट फेदर का मतलब होता है कायरता दिखाना, शो कावर्डाइज। जैसे कि बुमराह के सामने बैट्समैन दिखाते हैं और कहते हैं हाय अल्लाह क्या होगा अब मेरा। तो यहाँ
और ना पाकिस्तानी बैट्समैन बुमराह को देखते ही अपने सफ़ेद पंख दिखाने लग जाते हैं, यानी कायरता दिखाना, एक्ट कावर्डली, है ना। कुमार वर्मा भी कायरता दिखा रहा था। बाहुबली ने कहा समय हर कायर को क्या है, बहादुर बनने का मौका देता है, और ये तुम्हारा समय है, तुम्हें बहादुरी दिखानी है। और तुम्हारी बहादुरी कैसे दिखेगी, पढ़ाई से दिखेगी। तो समय तुम कितने भी वीक हो, लेकिन कोशिश तुम कितना करे हो जीवन में, वो मैटर करेगा। वीक की हार नहीं होती, मेहनत ना करने वाले की हार होती है, कायर की हार होती है। तो एज अ बाहुबली आई विल से समय हर कायर को बहादुर बनने का मौका देता है, और ये तुम्हारा समय है कुमार वर्मा माय स्टूडेंट्स। तो चलो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वोकेबलरी सेशन में। इसमें मैंने 5 मिनट और 15 मिनट का अलग से डाला है। अगली बार से हमारा कंबाइंड जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था बीच में। नो दिक्कत, अगली बार से 20-25 मिनट्स और आपका ये 20 वर्ड्स, मतलब 30 मिनट्स मैंने मोटा माटी पकड़ा है। आपका इन 30 मिनट्स के अंदर 20 वर्ड्स अच्छे धमाकेदार अंदाज से होंगे, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड एंटोनिम्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।